हेलो बच्चों, बहुत दिनों से आपकी क्लास मैथ की बंद थी। आज से हम दोबारा चालू करते हैं। तो अपनी प्रश्नावली 2.3 तक तो हमने करा दिया था। अब उसके बाद में प्रश्नावली 2.4 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये पहले सवाल में कह रहा है सबसे पहले कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। अब अपने पास में कई बहुपद दे रखे हैं, उन बहुपदों में से x+1 ये बताना है कि ये किस किस का एक गुणनखंड है या किस किस का गुणनखंड नहीं है। तो हमें क्या करना है, x+1 का उसमें मान रखना है, यानी x बराबर -1 इन बहुपदों में क्या रखना है, मान। अगर शेषफल अगर शून्य बचता है यानी भाग पूरा पूरा जाता है तो गुणनखंड है, और शेषफल अगर बचता है कोई संख्या तो x+1 उस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला सवाल लेते हैं। इसमें पहले सवाल का पहला देखते हैं। उसमें दे रखा है x³ + x² प्लस x प्लस 1 ये अपने पास में दे रखा है, और ये बताना है इसमें x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये हमें इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें बिल्कुल सवाल नॉर्मल है, हमने पहले भी बता चुके हैं इन सवालों को। अब क्या करना है, x+1 यानी x का मान, इसमें से हमें x का मान निकालकर इस बहुपद में जमाना है। अगर बहुपद में जमाने के बाद में अगर शेष अगर 0 आता है तो x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है, और अगर शेष 0 नहीं आता है, कोई ना कोई अंक प्लस का माइनस का जो भी है, कोई भी पूर्णांक अगर बचता है तो x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि x+1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1 को इधर लाएंगे, -1 मान रखने पर। अब हमें इसका मान रखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसलिए माइनस, पहले इसको उतार लो यानी डायरेक्ट मान रख दो, -1 का क्यूब प्लस कोष्टक में -1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में -1 प्लस कितना है अपने पास में 1, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बराबर लगाएंगे, -1 यानी -1 गुणा -1 गुणा -1 हमें 3 बार करना है, क्योंकि x का q है यानी -1 का क्या है, q है। तो हमें -1 इंटू -1 इंटू -1। अब देखो इन दोनों का करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, -1 यानी 1 का गुणा 1 से करेंगे 1। अब इसका गुणा करना है हमें -1 से, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1। तो किसका आया अपने पास में, -1 आया इसको हल करने पर। अगर हमने इसकी कैलकुलेशन की है तो यहाँ पे -1 आया है प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं, -1 गुणा -1 प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस 1 गुणा 1 तो 1 आएगा इस जगह पे, प्लस माइनस -1 और प्लस 1। आगे देखते हैं कि 1 और 1 2 प्लस के और 2 ही किसके, माइनस के, तो इसलिए अपने पास में क्या आया है, 0। क्या आया अपने पास में, 0, यानी कि x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः x+1 बहुपद का गुणनखंड है, तो इस तरीका से हमें जवाब देना है। अब हमने इसमें से पहले का पहला बताया है, और इस तरीका से अपने पास में कम से कम इसमें चार है शायद, तो 4 दे रखे हैं। अब चारों में इसी तरीका से हमें मान रखना है, और हमें इसमें ये ज्ञात करना है कि x+1 किस किस का एक गुणनखंड है और किस किस का नहीं है। अब हम एक और सवाल देख लेते हैं इसी तरीका से, सेम जैसे ये पहला बताया है। तो एक और बता देता हूँ, बचे 2 सवालों को आप कर लेना, तो एक बार इसको नोट कर सकते, फिर अगला सवाल लेके चलेंगे। अब पहले का और देख लेते हैं, कठिन सा और ले लेते हैं।
पहले का और देख लेते हैं, एक चौथा ले लेते हैं। पहले का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। अब इसमें अपने पास में संख्या दे रखी है x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में 2 माइनस प्लस अंडर रूट 2 कोष्टक बंद, और यहाँ पे x प्लस अंडर रूट 2 दे रखा है। ये अपने पास में इसका पहले का 4th नंबर जिसमें अपना बहुपद दे रखा है। अब ये जांच करनी है हमें कि x प्लस 1 का ये x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो अपने पास में गुणनखंड तो वही मानना है हमें, x प्लस 1, ठीक है ना। ये कह रहा है कि x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसका हमें जवाब देना है। जैसे हमने पहला सवाल किया था सेम डिटो उसी प्रकार से हमें ये सवाल बताना है। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले, चूंकि x प्लस 1 बराबर हमें क्या रखना है 0, क्योंकि इसमें मान रखने पर 0 आना चाहिए, इसलिए x बराबर -1 मान रखने पर हमें इसमें x बराबर -1 इसका मान रखना है इस बहुपद में। यानी जहाँ जहाँ पे अपने पास में x है वहाँ पे हमें -1 मान को रखना है, और उसके बाद में इसका शेषफल ज्ञात करना है। अगर शेषफल 0 आता है तो x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, और x का मान 0 नहीं आता है तो x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीका से हमें बराबर लगाएंगे। यहाँ पे -1 का होल क्यूब माइनस कोष्टक में -1 का स्क्वायर माइनस कोष्टक में 2 प्लस अंडर रूट 2 कोष्टक बंद -1 प्लस अंडर रूट 2। देखो यहाँ पे x क्यू है तो x का मान -1 का क्यू, यहाँ माइनस है, यहाँ x का मान -1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, माइनस का चिन्ह है, 2 अपने पास में है, प्लस रूट 2 है अपने पास में, कोष्टक बंद, x का मान हमें -1 रखना है प्लस रूट 2। तो इस तरीका से हमने x यहाँ जहाँ अपने पास में x था वहाँ पे हमने -1 मान रख दिया है। अब इसके आगे हमें कैलकुलेशन करके ये ज्ञात करना है कि इसका आंसर कितना आता है, 0 आता है या कोई अन्य संख्या आती है, ठीक है ना। तो आगे हमें देखना है, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, बराबर की जगह पे -1 का क्यूब -1 होता है, पहले बता दिया था मैंने पहले सवाल में, माइनस है अपने पास में। अब यहाँ पर देखते हैं -1 का वर्ग +1 होता है, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। अब प्लस का 1 है या माइनस का है तो माइनस का 1 ही रहेगा फिर, क्योंकि अंदर प्लस का है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब हमें इसका अंदर गुणा करेंगे, कोष्टक हटाएंगे तो माइनस के 2 और माइनस के अंडर रूट 2, सॉरी अभी हमें इसका गुणा इन दोनों से करना है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस ये है और माइनस ये है, पहले इनका गुणा कर लेते हैं बाहर के का, फिर अंदर के से गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस और 1 है। अब +1 का गुणा अंदर करेंगे तो यही संख्या आएगी, प्लस के 2 और प्लस के अंडर रूट 2, प्लस के यहाँ पे अंडर रूट कितना है 2, ठीक है ना। ये अपने पास में संख्या आ गई। आगे देखते हैं हम, ये 2 प्लस के हैं और ये माइनस के 2 हैं, तो ये इनसे कट गए, ठीक है ना। और एक बार सवाल को चेक कर लेता हूँ कि कोई चिन्ह में गलती तो नहीं है, क्योंकि चिन्ह में गलती होने से अपना सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल बिल्कुल सही है। अब अपने पास में अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 यानी कि 2 अंडर रूट 2 बचा है, शेष 0 नहीं आया है, शेष 0 नहीं आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं
है। ठीक है ना, इस तरीका से। तो गुणनखंड कब बनता, जब यहाँ पर क्या आता, 0 आता, तो अपने पास में इस x + 1 इस बहुपद का क्या हो जाता, गुणनखंड। अब इस अपने पास में गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीका से जो पहले हमने सवाल उतारा था नोटबुक में अपनी में, इस तरीका से इस सवाल को भी आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। फिर अगला सवाल लेके चलेंगे इसका। मैंने देखो पहले सवाल में 4 सवाल थे, जिन 4 सवालों में मैंने 2 सवालों का आंसर आपको दे दिया है। पहला जो बताया था वो x + 1 उस बहुपद का गुणनखंड हुआ था, और x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं हुआ है। तो इस तरीका से मैंने 2 सवाल आपको बता दिए। अब बचे 2 सवाल आपको मेहनत करके इसी तरीका से और अपने x + 1 का जवाब देना है कि गुणनखंड है या नहीं। तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं। अब अगला सवाल लेके चलेंगे। तो अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, और उस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इस तरीका से हमें उसका गुणनखंड का जवाब देना है। तो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन में दूसरे का इसी तरीका से हम पहला ही ले लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन का। तो अपने पास में px दे रखा है बहुपद, p कोष्टक में x बराबर 2x³ और उसके बाद में +x² और -2x और -1, ये अपने पास में बहुपद दे रखा है 2x³ + x² -2x -1, और gx अपने पास में दे रखा है g कोष्टक में x बराबर, ये दे रखा है अपने पास में x + 1। अब क्या कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके, जो भी मैंने पहले सवाल में बताया था उसी तरीका से निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx को px का एक गुणनखंड है या नहीं। सेम जो पहला सवाल बताया था सेम उसी तरीका से ये सवाल करना है। कहने का मतलब है ये ना, ये gx छोटा बहुपद इस बड़े बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो शेषफल प्रमेय लागू करनी है हमें, जो यानी कि इस बहुपद में x का मान रखना है। अगर मान रखने पर वही शेषफल 0 आ जाता है तो बहुपद का गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आता है तो बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर चूंकि x + 1 बराबर क्या रखेंगे 0, इसलिए x बराबर क्या होगा -1। हमें क्या रखना है बहुपद में, मान रखने पर हमें मान रखना है। ठीक है ना। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ बराबर लगाएंगे। सबसे पहले 2 कोष्टक में -1³ प्लस कोष्टक में -1² -2 कोष्टक में -1 -1, यहाँ बराबर लगाना है। 2 डायरेक्ट कर लूँ भाई, डायरेक्ट कर सकते हैं ना। अब तो अपन बड़ी क्लास में हो गए, ये छोटी छोटी बच्चान की तरह नहीं है कि जो 2 का गुणा 1 से 1 का गुणा -1 से ऐसे करते हैं। तो इसमें -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का हमें गुणा 2 से करना है। तो माइनस के 2 एकम 2 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस प्लस होता है, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे कितने हो गए 2 और माइनस के कितना 1। देखो ये माइनस के, ये प्लस के, ये प्लस के और ये माइनस के आपस में कट गए। क्या बचा है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे लिखना है अतः gx, px का एक गुणनखंड है। तो इस तरीका से हमें इसका जवाब देना है। तो सेम डिटो जो मैंने पहला सवाल बताया था, इसी तरीका से अपना दूसरा सवाल भी सेम इसी प्रकार से दे रखा है, कोई अलग से कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना।
तो ये मैंने जो पहला सवाल बताया है, इसी तरीक़ा से हमें क्वेश्चन नंबर दूसरे में जो भी 2 या 3 जो भी दे रखे वो आपको इसी तरीक़ा से हमें सवालों के जवाब देने। तो ठीक है ना। अब अगला सवाल लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक बार इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से प्रत्येक लाइन को समझ के और हमें इसको नोट करना है। तो फिर अगला सवाल लेते हैं हम। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है ये, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 यानी कि px का एक गुणनखंड है। अब के में गुणनखंड दे रखा है, उस गुणनखंड की सहायता से हमें इस सवाल के अंदर p का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? p का, क्योंकि हमारे k का, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुपद में k होगा और k होगा तो उस k का हमें क्या निकालना है? मान ढूंढना है कि उसका k का मान कितना होगा। तो सबसे पहले अब एक ही सवाल ले लेते हैं, क्योंकि एक जैसे चल रहे हैं। तो हमें अब इसमें से एक कठिन सा सवाल ढूंढते हैं, और कठिन सा सवाल या तो दूसरा होगा या फिर तीसरा होगा, जिसमें अंडर रूट वगैरह दे रखे हैं, और तो सब सरल हैं। तो इसमें से तीसरे का तीसरा ही ले लेते हैं, या चलो तीसरा ही ले लेते हैं। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो तीसरे का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें px दे रखा है अपने पास में, px यानी कि बहुपद बराबर तो kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 प्लस कितना है? 1। ये अपने पास में बहुपद दे रखा है। और gx दे रखा है अपने पास में x माइनस 1। gx कितना दे रखा है अपने पास में? x माइनस 1। इस gx की सहायता से, यानी इस गुणनखंड की सहायता से हमें इस सवाल के अंदर k का मान ज्ञात करना है। कोई अंतर नहीं है, नाम परिवर्तन हो सकते हैं, परंतु सवाल का जो तरीका है वो केवल एक जैसा है। किसी में कोई चीज़ पूछ रहा है, किसी में कोई, पर सवाल जो तरीका है, अपना जो सवाल करने का जो तरीका है वो सब एक जैसा है। तो इस तरीका से हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो k के मान की ज्ञात किए, चूंकि सबसे पहले x प्लस 1 बराबर क्या है अपने पास में? 0 यानी माइनस 1, ठीक है ना। इसलिए x बराबर 1 हमें क्या रखना है? मान रखने पर। अब ये इस बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। तो बराबर यहाँ पे क्या आएगा? 0। 0 है तभी तो बहुपद का गुणनखंड है। अतः या सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी के कोष्टक में 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर क्या है? 0। क्यों 0 क्यों है? क्योंकि x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, इसलिए 0 आएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी 1 का स्क्वायर 1 का गुणा k से करेंगे, k माइनस के अंडर रूट 2 प्लस कितना है? 1 बराबर अपने पास में क्या है? 0। अब हमें k का मान ज्ञात करना है। अंडर रूट 2 जाएंगे तो प्लस k और 1 जाएगा तो माइनस k। तो k का मान आ गया अपने पास में रूट 2 माइनस 1। रूट 2 माइनस k कितना आ गया? 1। ये अपने पास में k का मान है। तो इस तरीका से अपने सवाल जो 3 हैं, तीसरा जो सवाल है उसमें 2, 3, 4 जितने भी हैं वो सेम इसी तरीका से करने हैं। दोबारा देख सकते हैं, p कोष्टक में x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1, और हमें gx यानी x माइनस 1 इस बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। इसलिए या चूंकि x माइनस 1 बराबर क्या रखना है हमें? 0, तो x बराबर 1 मान रखने पर
तो इसमें हमने मान रख दिया बराबर 0, क्योंकि बहुपद का गुणनखंड है, पहले से दे रखा है तो 0 रखेंगे बराबर में। तो के कोष्टक में 1 का स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 का गुणा के से करेंगे के माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0। हमें के का मान ज्ञात करना है तो √2 प्लस के और 1 माइनस का, यानी √2 माइनस 1 अपना के का मान आ गया। ठीक है ना। तो अब अगला सवाल लेके चलते हैं, चौथा। एक बार इस सवाल को नोट कर सकते हैं। तो अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 4, जिस क्वेश्चन को हम 8वीं क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। हमें गुणनखंड करने हैं, जो 8वीं क्लास से ही हम पढ़ के आ रहे हैं उनको, तो वो 8वीं क्लास के गुणनखंड हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। ये 8वीं क्लास के हैं। अब इनमें से हम मान के चलो पहला ही ले लेते हैं, और उसके बाद में दे रखा है इसमें 12x² माइनस के 7x प्लस 1, ये अपने पास में दे रखा है। तो कुछ बच्चे 8वीं क्लास में नहीं सीख पाते हैं इनको, फिर 8वीं में नहीं सीख पाते तो ना 9th में सीखते हैं और ना 10th में, फिर 10th में जाके ये सवाल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि इनकी 10th में जो समझो एक तरीका का भंडार है, ये बहुत चलते हैं 10th क्लास में। तो अब 9th क्लास में हम जब 8वीं में नहीं सीख पाए, तो आज मैं शायद भरपूर कोशिश करूँगा सिखाने की, पूरी कोशिश करूँगा, शायद पूरा हो सकता है, मुझे विश्वास है कि मैं इनको आपको सिखा दूँ। ठीक है ना। तो ये सवाल बिल्कुल सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। अब एक बार देखो, 12 एकम 12 चलो यहाँ पे हो गई, क्योंकि हमें पहले का गुणा तीसरे से किया है। 12 एकम 12 हो गई। ठीक है ना। अब हमें 12 के ऐसे 2 खंड करने हैं जिन्हें जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। 12 के ऐसे 2 खंड करने हमें जिन्हें जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए और गुणा करने पे 12 आने चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं, मान के चलो तुम ही बता देना, जैसे 1 गुणा 12 करें, 12 एकम 12, फिर 2 का गुणा किससे करें, 6 से, 2 छिक्की 12, फिर 3 का गुणा किससे करें, 4 से, 3 चौके 12। इस तरीका से अपने पास में, तो इस तरीका से अपने पास में 1 का गुणा, 1 का भाग इसमें जा रहा है 12 बार, 2 का भाग इसमें जा रहा है 6 बार, 3 का भाग इसमें जा रहा है 4 बार। अब 4 का उल्टा 5 का जाता नहीं, 6 का उल्टा 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का उल्टा। अपने पास में ये 3 खंड बने। अब ये बिल्कुल 100% निश्चित बात है कि इनमें से एक खंड ऐसा होगा जो इस जगह पे आएगा, एक खंड ऐसा होगा इन तीनों खंडों में से जिनमें से एक इस जगह पे आएगा। अब वो कौन सा संतुष्ट करता है, वो खंड ढूंढना है आपको। तो इसके लिए देखो, एक बार गुणा करने पे सभी 12 आ रहे हैं, तो गुणा की टेंशन तो खत्म। अब हमें जोड़ने घटाने की टेंशन है कि ये बीच के बराबर आना चाहिए। अब जैसे 12 में 1 जोड़ दें तो 13 बीच में नहीं है, 12 में तो 1 घटा दें 11 बीच में नहीं है, तो ये बिल्कुल कैंसिल हो गया ना कैंसिल। 6 में 2 जोड़ दें तो 8 है नहीं है, 6 में से 2 घटा दें 4 है नहीं है, तो ये भी कैंसिल। अब ये 100% रहेगा, मतलब 100% यही आएगा अपने पास में जो बचा है। तो ठीक है ना, इस तरीका से अब हमें इसका जवाब देना है। तो 1 का गुणा 12 से करेंगे तो 12, 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 12, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12। तो 12 तो सब में आ ही रही गुणा करने पे। इन दोनों ने जोड़े तो 13 नहीं आएगा, इन दोनों ने घटा में तो 11 फिर भी नहीं आ रहा है, इन दोनों ने जोड़े तो 8 नहीं है बीच में, घटाए तो 4 नहीं है बीच में, ये आएगा फिर। अब ये अगर 4 में से 3
घटा दे तो बीच में एक है नहीं है, तो घटाने पे भी नहीं आएगा। 4 में 3 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे आ रहा है। ठीक है ना। अब ये तो पता पड़ गया ना जोड़ने या घटाने पे। और कौन कौन से आ रहे हैं, 3 और 4 आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे हैं अपने, 3 और 4, और जो भी किसी स्थिति में आ रहे हैं जोड़ने पर। अब मैं एक ट्रिक्स बताऊंगा तुम्हें बिल्कुल, जो कभी भी गलत नहीं होगा। अब ये अपना पता है कि खंड कौन कौन से आएंगे अपने, ये दोनों आएंगे, पर ये कौन सी स्थिति में आएंगे ये भी पता है कि ये दोनों जोड़ने पर आएंगे। किससे आएंगे, जोड़ने पर। तो अब देखते हैं हम, अपने पास में यहाँ 12x² है ना, अपने पास में 12x²। यहाँ पे चिन्ह किसका, माइनस का। यहाँ पे हमें कोष्टक रखना है और कोष्टक में ये दोनों रखने। अब जोड़ने पे या घटाने पे, तो मैंने पहले ही बता दिया इन दोनों को जोड़ना है। 3 + 4 या 4 + 3, तो हम बड़ी संख्या को लेना है 4 + 3, और x अपने पास में है ये, और प्लस कितना है 1। देखो दोबारा देखो, 12x² अपने पास में ही है, माइनस का चिन्ह अपने पास में, केवल क्या हटाया हमने, 7 की जगह पे लिखा है हमने 4 + 3, यानी 4 और 3 7 ही है, और x हमने यहाँ पर रखा है +1 यहाँ पर रखा है। तो मेरे साथ तो शायद बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 12x² ही है, ये माइनस का इससे गुणा करना है, माइनस का इससे गुणा करना है, तो माइनस के 4x और माइनस के 3x, x को इन दोनों में लगाना है, पर चिन्ह किसके, माइनस के 4 और माइनस के 3 गुणा करने पर। प्लस का कितना है अपने पास में, 1, ये बचा है, बराबर इन दोनों में और इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, सार उभयनिष्ठ व्यंजक देखना है। ठीक है ना। देखो 12 और 4 में आपस में दोनों में 4 का भाग जाता है, x² और x में x का भाग जाता है। 4 तिया 12, 3 आ गया। x का इसमें भाग देंगे तो x बचा, माइनस 4x का भाग 4x में देंगे, यानी समान में समान का भाग देते हैं, तो कितना आता है 1। ये चिन्ह किसका, माइनस का। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो उस जगह पे हमेशा एक कॉमन होता है, क्योंकि एक का किसी भी संख्या में भाग दे लो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और यानी कहने का मतलब एक का सब में भाग जाता है। तो यहाँ पे एक हमने कॉमन ले लिया, एक का भाग इसमें देंगे कोई फर्क नहीं है, 3x है, प्लस माइनस माइनस एक का भाग एक में देंगे 1। ठीक है ना, यहाँ तक आ गया। और यहाँ से आगे एक लाइन और एक बात और बताऊं जो 100% बिल्कुल सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, जिसको कभी कोई मेट नहीं सकता है, कि कोष्टकन में यदि संख्या समान आ जाए, कोष्टकों में यदि संख्या क्या आ जाए, समान, तो अपना सवाल 100% सही है। अगर कोष्टकों में संख्या समान नहीं आए तो ये मान लेना अपना सवाल बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं एक बार, कोष्टकों में संख्या अपने पास में कैसी है, बिल्कुल समान है, तो अब ऊपर नीचे देखने की आवश्यकता नहीं है, अपना सवाल बिल्कुल सही है। तो अब क्या करना है हमें, एक तो ये दोनों जो कोष्टक दे रखे हैं इनमें जो संख्या समान है, एक तो इसको उतार लेते हैं, तो 3x - 1 और एक इसको बाहर को उतार लेते हैं, 4x - 1। इस तरीका से अपना ये गुणनखंड कंप्लीट होता है। तो मैंने जो बात बताई ना वो बिल्कुल सत्य थी ना, कि यदि इन सवालों को 8वीं में नहीं सीख पाए थे तो आज 100% इनको सिखा दूंगा, पर करना मेरी तरीका से। ठीक है ना। जो मैं कह रहा हूं उस बात को ध्यान रखना, विशेषकर कि मैंने यहाँ पे किस तरीका से बनाए और यहाँ पे किस तरीका से हल किया है। और एक सवाल और बता रहा हूं, तो यूँ समझो अब तक 50% सीखे हैं तो 100% सीख जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो एक बार इस सवाल को नोट कर सकते हैं और फिर हम एक सवाल और बताते हैं। तो इस सवाल को आप एक बार नोट कर लो। हाँ, एक सवाल और देखते हैं। अब अपने पास में
चलो तीसरे में दे रखा है 6x² प्लस के 5x माइनस के 6। ठीक है ना, इसको और देखते हैं। 6 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आया यहाँ पर 36। 36 के खंड करने हैं अब बिल्कुल बारीकी से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम देखो 1 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाता है 36 बार, 2 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाता है 18 बार, 3 का भाग इसमें देंगे तो 12 बार, 4 का भाग इसमें देंगे तो 9 बार, 5 का जाता नहीं है इसमें, 6 का भाग देंगे इसमें 6 बार। तो वैसे देखो गिनती देख ले करो, 1 2 3 4 6 6 9 12 18 36। ये ऐसी संख्या है, इन सब का भाग 36 में जाता है। अब हमें इनमें से एक खंड होगा जो यहाँ पर लागू होगा, वो खंड ढूंढना है इसमें से। देखो 36 और 1 37, 36 में देख घटाए 35, क्यों बीच में 5 है, हमें बीच में 5 लाना है घटाने पे या जोड़ने पे। इसको जोड़ दें या घटा दें तो 5 नहीं आएगा, इसको जोड़ दें 20 और घटा दें तो 16, 5 नहीं आया है। इसको जोड़ दें तो 15 और घटा दें तो 9, 5 नहीं आया है। तो ये सारे कैंसिल हो गए। इसको जोड़ दें तो 12 और घटा दें तो 0, ये भी नहीं आया। तो ये तो 100% आएगा, फिर ये तो 100% आएगा। अब इनको यहाँ रख दो, पर ये देखना है अब घटाने पे या जोड़ने पे। जोड़ दें तो 13, तो जोड़ने पे नहीं आया है, घटा दें तो 5, तो घटाने पे आया है। तो अब यहाँ पर लिखना है सीधा बराबर 6x² प्लस कोष्टक में यहाँ 5 लाना है, जोड़ने पे तो 13 हो रहे हैं, घटाना है तो बड़ी में से छोटी घटाना है हमेशा। क्या करना है, बड़ी में से छोटी। तो 9 में से 4 घटाएंगे, 9 माइनस 4, और x यहाँ पे है ये माइनस के कितना 6, 6x² प्लस है यहाँ, प्लस का इसके अंदर गुणा करेंगे, चिन्ह परिवर्तन नहीं होंगे तो 9x और माइनस 4x और माइनस के कितना 6, इन दोनों का इन दोनों में 3 कॉमन है और इन दोनों में x कॉमन है। 3 दूनी 6, 2 बार, और x का भाग इसमें देंगे x प्लस x से x कटो 3 तिया 9 माइनस इन दोनों में कॉमन 2 को भागे हम देंगे 2x माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6। यहाँ रुकना है एक बार और अपने कोष्टकों को देखना है। दोनों कोष्टक बिल्कुल कैसे हैं, समान। दोनों कोष्टक कैसे हैं, बिल्कुल समान। तो अपना सवाल बिल्कुल सही है। तो एक तो अपने एक कोष्टक में से लेना है 2x प्लस कितना 3, और एक ये 3x माइनस कितना 2, और ये अपने पास में इसका गुणनखंड हो गया। तो ठीक है ना। आज बहुत समय बाद में मैंने क्लास स्टार्ट की है, शायद आनंद आया होगा पढ़ने में, ज़्यादा कठिन नहीं था और मैंने बहुत बढ़िया तरीक़ा से आपको धीरे धीरे समझाया है। तो आज इतना ही बहुत है, कल से आगे बढ़ाएंगे अपने कोर्स को, ठीक है ना।